हाय एवरीवन, वेलकम टू डी कोड AIML। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है एंड देन हम लोग देखेंगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। हम लोग MLE को आज थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर थोड़ा ट्रिकी एंड थोड़ा टफ होने वाला है। मैं फिर भी आपको इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इट इज़ वेरी यूजफुल। ML इज़ वेरी यूजफुल जब हम लोग मशीन लर्निंग में लॉस फंक्शन को देखेंगे। तो इवन दो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, और अगर आपको समझ में आ रहा है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। इसको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस इसको समझने की कोशिश करना है। इसको हम लोग दोबारा रिविजिट करेंगे जब हम लोग मशीन लर्निंग के अंदर लॉस फंक्शन को देखेंगे। तो एज द नेम सजेस्ट, पॉइंट एस्टिमेट एक सिंगल वैल्यू देता है, एक सिंगल बेस्ट गेस देता है फॉर ए पॉपुलेशन पैरामीटर बेस्ड ऑन सैंपल डेटा, है ना। क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो में हमारे पास कंप्लीट पॉपुलेशन का डेटा अवेलेबल नहीं होता है। ऑल्सो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी ऑन कंप्लीट पॉपुलेशन ड्यू टू मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स, है ना। तो इसीलिए हम लोग सैंपल डेटा पे अपने स्टडी को रन करते हैं एंड देन हम लोग इसके स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को प्रिडिक्ट करते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल समझते हैं। तो मुझे एक यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट का एवरेज हाइट फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, हमने एक सैंपल रैंडमली सेलेक्ट किया ऑफ 100 स्टूडेंट, है ना। हमने एक सैंपल डिजाइन किया जिसमें हमने 100 स्टूडेंट्स को रैंडमली सेलेक्ट किया और उसका हमने मीन या एवरेज वैल्यू कंप्यूट किया, दैट इज इक्वल टू 165। और हमने ये क्लेम किया कि जो यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट हैं उनका एवरेज हाइट जो म्यू होता है दैट इज इक्वल टू एक्स बार, जो कि 165 सेंटीमीटर है। एंड दिस इज पॉइंट एस्टिमेशन। हमने प्रिसाइजली एक नंबर दिया, है ना। हमने इंटरवल में वैल्यू नहीं दिया। हमने ये नहीं बोला कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का एवरेज हाइट 160 टू 165 के बीच में लाई करेगा। हमने प्रिसाइजली एक नंबर दिया एंड मैंने ये क्लेम किया कि यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट का जो एवरेज हाइट है that is equal to 165 सेंटीमीटर एंड दिस इज पॉइंट एस्टिमेशन। उसी तरीके से इन मशीन लर्निंग अगर हम लोग एक मॉडल डिजाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हाउस प्राइस प्रोडिक्शन, है ना। तो हमने एक मॉडल ट्रेन किया और जब भी हम लोग मशीन लर्निंग में डील करते हैं तो हम लोग हमेशा सैंपल डेटा पे मॉडल को ट्रेन करते हैं। हम लोग कंप्लीट पॉपुलेशन पे ट्रेन नहीं करते हैं। लाइक अगर मुझे एक रिकमेंडेशन सिस्टम डिजाइन करना है फॉर यूट्यूब, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूट्यूब में एक सबसेट ऑफ यूजर के एक्टिविटी या उनके बिहेवियर पे मॉडल को ट्रेन करेंगे एंड देन न्यू यूजर पे हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे। इट्स नॉट लाइक कि यूट्यूब के सारे बिलियंस ऑफ यूजर पे हम लोग मॉडल को ट्रेन करेंगे, नहीं। ट्रेनिंग का मतलब ही होता है कि आप एक सबसेट ऑफ डेटा या फिर सैंपल डेटा पे आप मॉडल को ट्रेन करो एंड देन अननोन या न्यू डेटा पे अपने मॉडल के लर्निंग के हेल्प से उसको जनरलाइज करो और प्रिडिक्शन करो। दिस इज द इंटेंशन बिहाइंड ट्रेनिंग ए मशीन लर्निंग मॉडल। तो जब हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल से प्रिडिक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल हाउस का प्राइस क्या होगा, गिवन दैट कि जो हाउस है उसका एरिया क्या है, उसमें कितने फ्लोर है, नंबर ऑफ बाथरूम्स कितने हैं, कितने पार्किंग है, ये सारे पैरामीटर के हेल्प से मुझे प्रिडिक्ट करना है कि हाउस का प्राइस क्या है। तो जब हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं इन मशीन लर्निंग, वी डोंट गिव इंटरवल एस्टिमेशन। हम लोग इंटरवल में नहीं कहते हैं कि इस हाउस का प्राइस 1 सीआर से लेकर के 1.5 सीआर के बीच में होगा। वी गिव ए प्रिसाइज वैल्यू कि ये जो हाउस यक्स है ना उसका प्राइस है 1.212 सीआर फॉर एग्जांपल, है ना। तो इवन मशीन लर्निंग मॉडल के जो प्रिडिक्शन होते हैं दैट इज आल्सो पॉइंट एस्टिमेशन। इसीलिए पॉइंट एस्टिमेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है इन मशीन लर्निंग। स्पेशली एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का मशीन लर्निंग में यूज होता है। हम लोग लॉस फंक्शन में इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो हम लोग पॉइंट एस्टिमेशन में क्या करते हैं, हम लोग सैंपल डेटा के स्टैटिस्टिक्स को कंप्यूट करते हैं, लाइक सैंपल का मीन, सैंपल का वेरिएंस, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देन हम लोग उस स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, लाइक पॉपुलेशन का मीन वैल्यू, पॉपुलेशन का वेरिएंस एंड पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। यही होता है पॉइंट एस्टिमेशन। We can also use point estimation
टू फाइंड बेस्ट फिटिंग कर्व फॉर ए सैंपल डेटा। पॉइंट एस्टिमेशन के हेल्प से हम लोग बेस्ट फिटिंग कर्व फाइंड कर सकते हैं फॉर द गिवन सैंपल डेटा। एंड मशीन लर्निंग जब हम लोग मॉडल ट्रेन करते हैं तो हम लोग सैंपल डेटा पे काम करते हैं। हमारे पास कंप्लीट पॉपुलेशन का डेटा नहीं होता है फॉर ट्रेनिंग पर्पस। हम लोग एक सैंपल डेटा पे मॉडल को ट्रेन करते हैं एंड देन न्यू यूजर या अननोन डेटा पे मॉडल के हेल्प से प्रिडिक्शन करते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ हाउसिंग प्राइस प्रिडिक्शन, तो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक फीचर है एरिया ऑफ हाउस। एरिया ऑफ हाउस एक फीचर है, तो इस फीचर के हेल्प से मेरे को प्रिडिक्ट करना है कि हाउस का प्राइस क्या होगा, है ना। तो मेरे पास एक फीचर है एंड वन टारगेट वेरिएबल है ना। तो ये देखोगे कि हर एक जो डेटा है, हर एक सैंपल पॉइंट, हर एक डेटा पॉइंट को मैं एक 2D पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकता हूं। तो मैंने इसको 2D स्पेस में प्लॉट किया, है ना, टू गिव यू द बेटर एनालिसिस। हमने इसको प्लॉट किया, है ना, हमने इसको प्लॉट किया। तो ये सारे जो येलो पॉइंट है ना, ये सारे येलो पॉइंट हर एक डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। और जब हम लोग कोई मॉडल, जब हम लोग बोलते हैं कि मैंने एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन किया, है ना, तो मॉडल ट्रेन करने का मतलब होता है हमें बेस्ट फिटिंग कर्व फाइंड करना होता है। हमें बेस्ट फिटिंग कर्व फाइंड करना होता है सच दैट कि उस मॉडल का प्रिडिक्शन एंड एक्चुअल वैल्यू, है ना, एक्चुअल वैल्यू के बीच का जो एरर होगा। एरर क्या होता है? एरर होता है प्रिडिक्शन माइनस एक्चुअल, प्रिडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस। तो हम लोग अपने कर्व को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं सच दैट इस कर्व के कारण, इस कर्व को अगर मैं बोलता हूं मॉडल, तो ये मॉडल का जो प्रिडिक्शन हो इट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द एक्चुअल वैल्यू, है ना। तो जब मैं बोलता हूं लीनियर रिग्रेशन मॉडल, है ना, आप बहुत बार सुनते हो मशीन लर्निंग मॉडल, तो लीनियर रिग्रेशन इज ए टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल। तो जब मैं मॉडल बोलता हूं तो इट इज सिंपल कर्व। ये कर्व होता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो कर्व का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। ये होता है लाइन का इक्वेशन। तो जब हम लोग लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तो दिस इज माई मॉडल। और मॉडल को ट्रेन करना मतलब मुझे यम एंड सी का ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करना। ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करना मतलब इस कर्व को मैं अलग अलग तरीके से एडजस्ट करूंगा और मैं ये फाइंड करूंगा कि एरर शुड बी मिनिमम। एरर का मतलब एक्चुअल वर्सेस प्रिडिक्शन का डिफरेंस, इट शुड बी मिनिमम, है ना। तो ये होता है हमारा गोल, ये होता है हमारा मशीन लर्निंग मॉडल का गोल। चलिए इसको थोड़ा हम लोग और अच्छे से समझते हैं, है ना, क्योंकि इसका यूज करने वाले हैं हम लोग आने वाले टॉपिक्स में इन एमएलई, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। तो अगर मैं लीनियर रिग्रेशन के टर्म्स में बात करूं तो किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल का दो फेज होता है। एक होता है ट्रेनिंग फेज, दूसरा होता है प्रिडिक्शन फेज या इन्फेरेंस फेज, है ना। तो ट्रेनिंग फेज में क्या होता है? ट्रेनिंग फेज में हमारे पास एक मॉडल होता है। मॉडल को आप एज ए ब्लैक बॉक्स ट्रीट करते हो, तो आप उसमें एक्स भी देते हो, वाई भी देते हो, है ना। आप, मैंने इसमें एरिया भी दिया, मैंने इसमें प्राइस भी दिया। मैंने बोला कि इस एरिया का प्राइस इतना है, इस एरिया का प्राइस इतना है। मैंने सारे डेटा को एज ए पेयर पास किया। हमने एज ए पेयर पास किया, हमने फीचर एंड टारगेट को एज ए पेयर पास किया एंड आई मेक श्योर कि मशीन लर्निंग मॉडल लर्न करे, है ना, लर्न करे। मैंने इस ब्लैक बॉक्स को ट्रेन किया। मैंने जब ब्लैक बॉक्स को ट्रेन कर दिया, अब मैं क्या करूंगा कि आई विल ओनली पास एरिया, आई विल नॉट पास प्राइस। मैं इस मॉडल में एज ए इनपुट मैं सिर्फ एरिया पास करूंगा एंड ये जो मेरा ब्लैक बॉक्स है इट विल गिव मी द प्राइस। दिस इज मशीन लर्निंग मॉडल। मॉडल में दो फेज, एक ट्रेनिंग फेज, एक प्रिडिक्शन फेज। तो आपके माइंड में ये आ सकता है कि ये ब्लैक बॉक्स में होता क्या है। तो ब्लैक बॉक्स में होता है ये इक्वेशन y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एम, है ना। ये इक्वेशन होता है हमारा मॉडल। मॉडल कुछ ही फैंसी टर्म नहीं होता, ये होता है हमारा मॉडल। मॉडल एक इक्वेशन होता है। अगर मैं लीनियर इक्वेशन का बात करूं तो ये जो इक्वेशन है ना, ये हमारा मॉडल होता है और ये इक्वेशन एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। इन मल्टी डायमेंशन स्पेस में ये इक्वेशन एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो कर्व हमें वैल्यू कैसे देता है? तो अगर ये मेरा कर्व है ना, तो अगर मैं इस पॉइंट के लिए, है ना, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस, मतलब इस एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारा प्राइस, है ना। एक्चुअल वैल्यू अगर आप बात करोगे तो इस एरिया कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारा प्राइस। लेकिन अगर मुझे
इस x के लिए मुझे प्रेडिक्शन करना है कि प्राइस क्या होगा, तो इस x के करस्पॉन्डिंग प्रेडिक्शन प्राइस होगा ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू होगा एक्चुअल, ये वाला वैल्यू होगा प्रेडिक्शन प्राइस एंड दिस इज द एक्चुअल प्राइस, है ना। तो देखोगे यहाँ पे कुछ डिफरेंस है एक्चुअल एंड प्रेडिक्शन, है ना। तो ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो ना, दिस इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड प्रेडिक्शन, है ना। हम लोग y एक्सिस के पैरेलली हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं एंड हम लोग चेक करते हैं कि क्या डिस्टेंस है बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्शन, और ये सारे का क्यूमुलेटिव सम मुझे बताता है एरर कि मेरा मॉडल कैसा प्रिडिक्ट कर रहा है। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे आने वाले टॉपिक्स में। तो मॉडल का ट्रेनिंग करने का मतलब होता है ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा वन, है ना। हम लोग ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करते हैं बीटा नॉट एंड बीटा वन सच दैट कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये कंबाइंड डिस्टेंस कम हो जाए। तो हम लोग पहले इस तरीके से फिट करके कंप्यूट करेंगे डिस्टेंस, उसके बाद हम लोग इस तरीके से फिट करेंगे, इस तरीके से फिट करेंगे, अलग अलग तरीके से हम लोग इक्वेशन फिट करेंगे और देन हम लोग फाइंड करेंगे कि दिस इज द बेस्ट फिटिंग कर्व। दिस इज एक्चुअली मॉडल ट्रेनिंग, है ना। और ये जो बीटा नॉट बीटा वन को जो हम लोग ट्रेन करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पैरामीटर्स। तो मॉडल ट्रेनिंग में हम लोग पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, पैरामीटर्स को फिट करते हैं। हम लोग शुरू में रैंडम वैल्यू असाइन करते हैं एंड देन हम लोग उसको फिट करते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज। और जब मैं बात करता हूं कि मॉडल का साइज इट इज 1 GB 2 GB, इसका मतलब हुआ कि मॉडल के जो पैरामीटर्स है ना, पैरामीटर्स को स्टोर करने में कितना स्पेस लगता है, दैट इज द साइज ऑफ मॉडल। तो अगर ये वाला इक्वेशन देखोगे, ये वाला मॉडल देखोगे, तो मेरे पास 2 पैरामीटर्स हैं, और अगर इसको स्टोर करने में, अगर मैं इसको एज ए फ्लोट स्टोर करता हूँ, दिस इज टेकिंग 16 बाइट एंड दिस इज टेकिंग 16 बाइट, तो मेरा जो मॉडल का साइज होगा दैट इज 32 बाइट। मेरे मॉडल का टोटल साइज होगा 32 बाइट एंड दिस इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इट सीम्स टू बी वेरी फैंसी, बट ये जस्ट एक मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। एंड देयर इज नो मशीन लर्निंग विदाउट मैथमेटिक्स। तो हमने देखा पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, इसको हम लोग MLE भी कहते हैं। इट इज ए टेक्निक ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन, है ना। ये एक टेक्निक होता है जिसके हेल्प से हम लोग पॉइंट एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसका फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। तो MLE इज एन एस्टिमेशन टेक्निक, है ना। इट इज ए मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स ऑफ एन अज्यूम्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन सम ऑब्जर्व डेटा या फिर सैंपल डेटा। तो सैंपल डेटा के हेल्प से हम लोग किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं। लाइक अगर मैं नॉर्मल का बात करता हूं, तो नॉर्मल का पैरामीटर क्या होगा, इट इज म्यू एंड सिग्मा, है ना। अगर मैं बर्नौली का बात करता हूं, तो उसका पैरामीटर क्या होगा, उसका पैरामीटर होगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर मैं एक्सपोनेंशियल का बात करता हूं, तो उसका पैरामीटर होगा लैम्डा। अगर मैं पॉइजन का बात करता हूं, तो उसका पैरामीटर होगा लैम्डा। अगर मैं लीनियर रिग्रेशन का बात करता हूं, तो उसका पैरामीटर होगा बीटा नॉट प्लस बीटा वन, है ना। कहीं के पे इसको हम लोग यम और सी भी कहते हैं, है ना। यम मतलब स्लोप एंड सी मतलब वाई इंटरसेप्ट, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सैंपल डेटा के हेल्प से पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं। इवन इन मशीन लर्निंग देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सैंपल, क्योंकि हम लोग मॉडल को सैंपल डेटा पे ही ट्रेन करते हैं, हम लोग कंप्लीट पॉपुलेशन पे ट्रेन नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं MLE क्या होता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन क्या होता है, और इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी होगा जो कि मशीन लर्निंग में बार बार यूज होगा। सो यू मेक ए प्रॉपर नोट ऑफ दिस, अगर आपको समझ में ना भी आए, और जब आप इसको मल्टीपल टाइम्स देखोगे तो ये चीज़ आपके माइंड में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। चलिए हम लोग एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, है ना, जहाँ पे हम लोग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल के हेल्प से हम लोग देखेंगे कि कैसे बेस्ड अपॉन सम ऑब्जर्वेशन या सैंपल हम लोग फाइंड करते हैं पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो बर्नौली का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, उसका होगा पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, है ना। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जहाँ पे हम लोग आउटकम को सक्सेस एंड फेलियर के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं।
लाइक कॉइन टॉस करने का एक्सपेरिमेंट, उसमें हमने डिफाइन किया कि हेड इज सक्सेस फॉर मी, तो बाकी जो टेल बचा दैट इज फेल्यूर। अगर मैं एक डाई रोल करता हूँ, मैंने डिफाइन किया कि 6 आना इज सक्सेस फॉर मी, तो 6 जो आउटकम होगा दैट इज सक्सेस, बाकी सारे आउटकम 1 2 3 4 एंड 5 दैट इज फेल्यूर फॉर मी, दैट इज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स एंड द आउटकम इज ऑब्जर्व, है ना। मैंने कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया, मुझे क्या ऑब्जर्वेशन मिला, द फर्स्ट 8 आउटकम्स इज हेड एंड द लास्ट 2 आउटकम इज टेल, है ना। ये मेरे को आउटकम मिला जब मैंने एक कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया। तो मुझे ये बताना है ना। अभी मैं थोड़ा क्वेश्चन को सिंपल रख रहा हूँ, अभी मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताना है कि फाइंड द कॉइन विच हैज मैक्सिमम लाइक्लीहुड, है ना। लाइक्लीहुड एक फैंसी टर्म है, लाइक्लीहुड को आप अज्यूम कर सकते हो प्रोबेबिलिटी, है ना। हाउ लाइकली कि आज बारिश होगी, है ना, या कितना प्रोबेबिलिटी कि आज बारिश होगी, दोनों सेम है। हाउ लाइकली कि इंडिया मैच जीतेगा, या फिर व्हाट इज द लाइक्लीहुड दैट इंडिया विल विन द मैच टुडे, है ना, या फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल विन द मैच टुडे, है ना। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आप दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, है ना। तो मेरे पास 3 कॉइन है, कॉइन 1 इसका हेड का प्रोबेबिलिटी 0.7, कॉइन 2 इसका हेड का प्रोबेबिलिटी है 0.5, कॉइन 3 इसका हेड का प्रोबेबिलिटी है 0.3, है ना। तो मेरे पास 3 कॉइन है ना। तो कॉइन 1 एंड कॉइन 3 इट इज बाइस्ड कॉइन, इट इज नॉट ए फेयर कॉइन। कॉइन 2 हमारा फेयर कॉइन है, क्योंकि फेयर कॉइन में हेड एंड टेल आने का प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 0.5। तो मुझे बताना है कि कौन सा कॉइन, है ना, कौन सा कॉइन हाई लाइक्लीहुड से ये आउटकम देगा, है ना, या फिर मुझे ये आउटकम मिला, है ना। तो आप ये बताओ कि किस कॉइन का मैक्सिमम लाइक्लीहुड है टू प्रोड्यूस दिस आउटकम, है ना। कौन सा कॉइन हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये आउटकम प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले कॉइन 1 के करस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्टली 8 हेड एंड देन 2 टेल गिवन दैट इट इज कॉइन 1। फिर हम लोग फाइंड करेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 हेड एंड 2 टेल गिवन दैट द कॉइन इज C2। फिर हम लोग फाइंड करेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 हेड एंड 2 टेल गिवन दैट इट इज कॉइन 3। तो हम लोग ये तीनों सिनेरियो के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, इसका इसका और हर एक का हम लोग फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये कंप्लीट आउटकम तभी आएगा जब हर एक कॉइन का आउटकम मुझे मिलेगा, है ना। हर एक ट्रायल का मुझे आउटकम मिलेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट वाले केस में हेड का प्रोबेबिलिटी 0.7, तो क्या हो जाएगा 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, 8 टाइम्स करना है। तो कितना टाइम्स हुआ 3 4 5 6, 0.7 इंटू 0.7, 8 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया 0.7 से, एंड 2 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से, है ना। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया 0.7 का पावर 8 इंटू 0.3 का पावर 2, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 हेड एंड 2 टेल सच दैट द कॉइन यूज्ड इज C1। तो मुझे मिला 0.0051। उसी तरीके से C2 के लिए फाइंड करेंगे तो मुझे मिला 0.0010। उसी तरीके से C3 के लिए फाइंड करेंगे तो मुझे मिलेगा 0 एंड देन 4 0 एंड 3, है ना। तो अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे ना, तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कॉइन 1 के लिए, है ना। कॉइन 1 का सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, कॉइन 1 का सबसे ज़्यादा लाइक्लीहुड है, कॉइन 1 का सबसे ज़्यादा लाइक्लीहुड है टू प्रोड्यूस दिस सीक्वेंस ऑफ रिजल्ट। तो हम लोग बोलेंगे कि कॉइन 1 हैज मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऑफ एबव आउटकम, है ना। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा कॉइन मैक्सिमम लाइक्लीहुड देगा फॉर द एबव सैंपल आउटपुट। अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा और जनरलाइज करते हैं, है ना। अब हम लोग ये फाइंड करते हैं कि गिवन ए कॉइन विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दैट इज इक्वल टू स्मॉल p,
फाइंड P that maximizes the chance of getting 8 head and 2 tail, है ना? तो आप मुझे ये बताओ, है ना? आपके पास एक कॉइन को डिज़ाइन करने का टेक्निक है ना? मेरे पास एक कॉइन को डिज़ाइन करने का टेक्निक है। मेरे पास ये एक पावर है कि मैं उस कॉइन में बायसनेस ऐड कर सकता हूँ, है ना? मेरे पास एक पावर है कि मैं कॉइन में बायसनेस ऐड कर सकता हूँ। तो आप कॉइन को किस तरीके से डिज़ाइन करोगे? कॉइन को डिज़ाइन करोगे मतलब आप P का वैल्यू कितना रखोगे? सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना रखोगे या हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना रखोगे, सच दैट कि ये जो आउटकम है ना, ये आउटकम आने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, है ना? यही कहना चाह रहा है। मतलब आप P का वैल्यू कितना रखोगे सच दैट ये आउटकम आने का लाइक्लीहुड मैक्सिमम है। एंड दिस इज व्हाट वी डू इन MLE। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में हम लोग क्या करते हैं? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में हम लोग किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं गिवन सम ऑब्जर्व डेटा। तो ये मेरा ऑब्जर्व डेटा है और मुझे बर्नौली का पैरामीटर P फाइंड करना है। P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखने वाले हैं जिसको आप नोट कर लेना, क्योंकि हम लोग बहुत सारे टर्म्स का बार-बार यूज़ करेंगे इन मशीन लर्निंग, है ना? तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे P फाइंड करना है, मुझे स्मॉल p फाइंड करना है और स्मॉल p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड स्मॉल p इज ए पैरामीटर ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? तो मुझे लाइक्लीहुड फाइंड करना है। तो लाइक्लीहुड को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कैपिटल L, है ना? तो मुझे लाइक्लीहुड ऑफ स्मॉल p फाइंड करना है गिवन दैट मुझे 8 हेड मिला, है ना? मुझे 8 हेड मिला फॉलोड बाय 2 टेल। तो मुझे लाइक्लीहुड ऑफ P फाइंड करना है ना? तो क्या होगा? लाइक्लीहुड ऑफ P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ P। तो लाइक्लीहुड का मतलब कि क्या प्रोबेबिलिटी है ना? 8 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है गिवन दैट हेड आने का प्रोबेबिलिटी स्मॉल p है। तो क्या होगा? p टू द पावर 8 इंटू 1 माइनस p का पावर 2। हमने ये ऊपर देखा, है ना? हमने ये ऊपर देखा, तो हमने देखा लाइक्लीहुड ऑफ 8 हेड गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू p। तो मुझे लाइक्लीहुड मिला। अब मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम लाइक्लीहुड। तो जब हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उस पे डिफरेंशिएशन करते हैं एंड देन उसको हम लोग 0 से इक्वेट कर देते हैं, है ना? हम लोग 0 से इक्वेट करके एंड देन हम लोग P का वैल्यू निकालते हैं एंड उस समय जो P का वैल्यू आता है दैट इज ए कैंडिडेट फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम। क्योंकि जो भी मिनिमम एंड मैक्सिमम का पॉइंट होगा वहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा, जो डेरिवेटिव होगा दैट इज 0, है ना? डिफरेंशिएशन को हम लोग डेरिवेटिव भी कहते हैं, उसको हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन हमें स्लोप देता है। तो अगर ये मेरा कर्व है, देखो हर एक इक्वेशन, ये इक्वेशन भी किसी न किसी कर्व को रिप्रेजेंट करता है ना? तो ये इक्वेशन किसी न किसी भी कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम लोग ये कर्व अज्यूम करते हैं, तो अगर मुझे मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना होता है ना, तो वो मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होता है। दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम। ये सारे लोकल मिनिमम मैक्सिमम है, दिस इज मैक्सिमम। तो जहां पे मैक्सिमम एंड मिनिमम होगा वहां पे ग्रेडियंट 0 होगा, वहां पे डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 होगा। तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग मैक्सिमम लाइक्लीहुड निकालने वाले हैं। लेकिन मैक्सिमम लाइक्लीहुड निकालने से पहले हम लोग पहले लॉग लाइक्लीहुड निकालते हैं, है ना? ये मेरा लाइक्लीहुड है, ये मेरा लाइक्लीहुड निकला, है ना? ये जो आउटकम मुझे मिला ना, ये जो आउटकम मुझे मिला, इसका लाइक्लीहुड क्या है? तो उसको हमने इस तरीके से लिखा, है ना? इस तरीके से हमने लिखा दिस इज द लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग 8 हेड फॉलोड बाय 2 टेल्स, है ना? तो ये मेरा लाइक्लीहुड है। तो हम लोग इसको लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड। क्यों? क्योंकि आप प्लस में डायरेक्टली डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है ना, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है डिफरेंशिएशन करना।
तो डिफरेंशिएशन कॉम्प्लेक्स होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट करना होगा एडिशन में, और उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ द साइड। इसीलिए हम लोग लॉग लाइक्लीहुड लेते हैं। तो जब हम लोग दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे तो ये मेरा लाइक्लीहुड हो जाएगा लॉग लाइक्लीहुड, जिसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड लॉग लाइक्लीहुड क्या होगा, हम लोग लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग ऑफ ए भी हो जाता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ पी टू द पावर 8 प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस पी का स्क्वायर, और लॉग में जो p का पावर होगा वो आगे आ जाएगा, तो ये जो 8 पावर है ना वो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 लॉग p प्लस ये जो 2 है वो आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 लॉग 1 माइनस p। तो हमने इसको मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट कर दिया एडिशन में, है ना। अब हम लोग डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब मैं लॉग लाइक्लीहुड में डिफरेंशिएशन अप्लाई करूंगा, तो लॉग p का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई p, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई p, एंड लॉग ऑफ 1 माइनस p का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस p, एंड देन हम लोग 1 माइनस p का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू -1, है ना। और इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे 0 से, क्योंकि हमने देखा कि किसी भी कर्व में अगर मुझे मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड करना है, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम पे जो डेरिवेटिव होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है, दैट इज इक्वल टू 0, है ना। तो हम लोग इसको 0 से इक्वेट करेंगे एंड देन हम लोग को मिलेगा ये वैल्यू, है ना। तो दिस वैल्यू, ये 0 पॉसिबल तब होगा जब न्यूमरेटर 0 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि द मोमेंट डिनोमिनेटर 0 होगा ये अनडिफाइंड हो जाएगा। द ओनली वे ये पॉसिबल होगा जब न्यूमरेटर होगा इक्वल टू 0, एंड जब न्यूमरेटर 0 के इक्वल होगा तो मुझे मिलेगा p इज इक्वल टू 8/10, दैट इज इक्वल टू 0.8, है ना। तो अगर मैंने एक ऐसा कॉइन डिजाइन किया सच दैट उसका हेड आने का प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू 0.8, देन इन दैट केस ये जो आउटकम है ना, ये आउटकम आने का लाइक्लीहुड मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर को एस्टिमेट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन सम आउटकम या ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग थोड़ा गॉसियन के टर्म में एमएलए के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, है ना। तो हमने ये बार-बार देखा कि मशीन लर्निंग में हम लोग सैंपल सेलेक्ट करते हैं, इसीलिए प्रोबेबिलिटी में हम लोग सैंपल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग में भी हमारा जो डेटा होता है वो सैंपल होता है, सैंपल पे ट्रेन करते हैं एंड देन हम लोग उस पे प्रेडिक्शन करते हैं ऑन न्यू डेटा। तो अगर मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, गॉसियन को हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, एंड इसको हम लोग बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो एक बेल की तरह का होता है, इसका शेप बेल की तरह का होता है, इसलिए हम इसको बेल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। एंड अगर आप ये देखोगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है म्यू एंड दूसरा होता है सिग्मा स्क्वायर। म्यू मतलब मीन एंड सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस, है ना। तो मेरे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरे पास 2 डिस्ट्रीब्यूशन है ए एंड बी। तो अगर आप ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो इसका मीन वैल्यू है 0 एंड इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 1। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 10 एंड 1 का स्क्वायर, क्योंकि जब स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा तो वेरिएंस होगा 1 का स्क्वायर। उसी तरीके से अगर आप ये वाला एग्जांपल देखोगे तो इसका मीन है 2 एंड इसका वेरिएंस है 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे दिया गया है, मुझे क्या दिया गया? मुझे दिया गया कि ये जो है मैंने एक सैंपल ड्रॉ किया, इसमें मेरे पास ये 2 आउटकम मिले। मैंने रैंडमली सैंपल सेलेक्ट किए जहाँ पे n का साइज़ 2 है एंड मुझे ये 2 सैंपल मिले। तो मुझे बताना है कि ए एंड बी 2 डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना। What is the maximum likelihood of getting this observation, getting this sample? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले देखेंगे ये पॉइंट किधर लाई करेगा, -2 एंड 2 किधर लाई करेगा। तो अगर आप ये देखोगे दिस इज 10, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 1, तो समवेयर यहाँ पे 9 होगा, इधर 8 होगा, इधर 7 होगा। तो जो पॉइंट -2 एंड 2 होगा ना, -2 एंड 2, ये पॉइंट समवेयर इधर लाई करेगा जहाँ पे ये जो बेल का कर्व है वो प्रॉपर फ्लैट होगा,
जब फ्लैट होगा मतलब उस पॉइंट के अराउंड प्रोबेबिलिटी का डेंसिटी 0 होगा, या फिर कह सकते हो रफली की प्रोबेबिलिटी 0 होगा। मतलब ये हुआ कि इस डिस्ट्रीब्यूशन से ये दोनों पॉइंट आने का जो लाइक्लीहुड है वो ऑलमोस्ट 0 है, ऑलमोस्ट 0 है। अगर मैं बी वाला डिस्ट्रीब्यूशन लेता हूं तो यहाँ पे 2 कहाँ लाई करेगा, 2 इज द मीन वैल्यू एंड -2 इज समवेयर इधर, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ प्रोबेबिलिटी होगा, इधर भी कुछ प्रोबेबिलिटी होगा। तो देयर इज सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस टू ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बी है, बी डिस्ट्रीब्यूशन का ये ऑब्जर्वेशन आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो द क्वेश्चन इज विच मॉडल इज मोर लाइकली, है ना। अगर मुझे ये दो ऑब्जर्वेशन मिला तो कौन सा मॉडल का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना। तो द आंसर इज बी। क्योंकि अगर आप ये कर्व देखोगे ना, कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो कर्व है ना, ये कर्व है पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यहाँ पे हर एक पॉइंट वो प्रोबेबिलिटी के डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप ये दोनों सैंपल देखोगे तो ये दोनों सैंपल समवेयर इधर लाई करेगा जहाँ पे उसका प्रोबेबिलिटी 0 है ना। लाइक अगर मैं हाइट का एग्जांपल लूँ तो हाइट 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर होने का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है। तो अगर प्रोबेबिलिटी 0 होगा इन ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन तो एज ए पार्ट ऑफ सैंपल वो डेटा सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी भी 0 होगा, है ना। तो वही कहना चाह रहा है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में ये दोनों डेटा आने का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 होगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दो ऑब्जर्वेशन डेटा, ये दो सैंपल डेटा है, इट कम्स फ्रॉम द सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन, बी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे। मैं आपको एक दो ऑब्जर्वेशन बताता हूँ कि द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज वन वेयर मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इट इज द मीन ऑफ सैंपल, है ना। ऑल्सो द वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इट इज द वेरियंस ऑफ द सैंपल। क्योंकि हमने ये बार बार देखा है कि जो सैंपल होता है, सैंपल इट इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। लाइक अगर अगर मेरे पास इंडिया में सारे एडल्ट का हाइट का डेटा है, दैट इज पॉपुलेशन, दैट इज द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, करेक्ट। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारा ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मेजोरिटी ऑफ जो हाइट है इट लाई इन रेंज ऑफ 160 टू 170 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। और मैंने अगर एक फेयर सैंपल सेलेक्ट किया, अगर मैंने एक फेयर सैंपल सेलेक्ट किया और उसके सारे वैल्यू का अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करूंगा तो आई शुड आल्सो एक्सपेक्ट कि जो मेरा सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैक्सिमम जो वैल्यू होगा इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 160 टू 1 सेंटीमीटर, ऐसा मुझे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, अगर आपने ये ऑब्जर्व किया कि आपने एक बहुत अच्छे तरीके से आपने एक सैंपल सेलेक्ट किया और आपके सैंपल का एवरेज हाइट दैट इज 120 टू 130, है ना। मतलब मेजोरिटी ऑफ जो आपका सैंपल का एलिमेंट है उसका हाइट 120 टू 130 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज सम प्रॉब्लम व्हाइल सैंपलिंग। आपने जो टेक्निक यूज किया सैंपलिंग का उसमें कुछ प्रॉब्लम है। योर सैंपल इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। तो वही कहना चाह रहा है कि अगर मैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में बात करूं तो बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जहां पे सैंपल का जो मीन होता है ना दैट इज इक्वल टू मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मीन ऑफ द पॉपुलेशन। ऑल्सो जो सैंपल का वेरियंस होता है दैट इज इक्वल टू द वेरियंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या वेरियंस ऑफ द पॉपुलेशन। वेरियंस ये बताता है कि जो डेटा पॉइंट है ना, जो हाइट का डेटा पॉइंट है वो ऑन एवरेज मीन या एवरेज हाइट से कितना डेविएट करता है। तो अगर आपका पॉपुलेशन है ना, आपका पॉपुलेशन क्या है, इंडिया में सारे एडल्ट, तो अगर आपके पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है 10 यूनिट, 10 यूनिट है ना, और आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज 20 यूनिट। मतलब आपके सैंपलिंग टेक्निक में कुछ प्रॉब्लम है, आपका सैंपलिंग टेक्निक इज नॉट प्रॉपर। बिकॉज अगर कोई सैंपलिंग टेक्निक परफेक्ट होगा तो सैंपल जो होता है इट इज रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन एंड जो सैंपल होता है उसका मीन एंड सैंपल का वेरिएंस दैट इज वेरी मच क्लोज टू द वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन एंड मीन ऑफ पॉपुलेशन, है ना। तो अगर मैं नॉर्मल टर्म में बात करता हूं तो अगर कोई ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है
सच दैट उसका मीन वैल्यू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज इक्वल टू 1। अगर आप प्रॉपर अच्छे तरीके से सफिशिएंट लार्ज साइज का सैंपल ड्रॉ करते हो तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इट विल आल्सो फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मीन वैल्यू इट विल आल्सो बी वेरी क्लोज टू 0 एंड उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दैट विल आल्सो बी वेरी क्लोज टू 1। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि फॉर विच ऑफ द सैंपल लाइक्लीहुड इज हाईएस्ट, है ना। मेरे पास ये 4 डिफरेंट सैंपल है ना। ये सारे सैंपल 1 के डेटा पॉइंट हैं, ये सारे सैंपल 2 के डेटा पॉइंट हैं, ये सारे सैंपल 3 के डेटा पॉइंट हैं, ये सारे सैंपल 4 के डेटा पॉइंट है ना। तो मेरे पास 4 डिफरेंट सैंपल हैं, तो मुझे बताना है कि कौन से सैंपल का लाइक्लीहुड हाईएस्ट है। तो अगर आप ये ग्राफ देखोगे ना, तो ये जो सेकंड वाला ग्राफ है, यहाँ पे सारे वैल्यू मीन वैल्यू से प्रॉपरली इनफ डिस्टेंस पे है ना। सारे वैल्यू इक्वल डिस्टेंस पे है, वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। जिस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी का डेंसिटी ज़्यादा है उस पॉइंट पे सैंपल का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है कंपेयर टू जिस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कम है। अगर आप देखोगे कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो इस वाले पॉइंट से बहुत कम सैंपल है। ये वाले पॉइंट का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये वाले पॉइंट पे बहुत ज़्यादा सैंपल है ना। लेकिन अगर आप ये वाला एग्जांपल देखोगे तो इवन दो इस वाले पार्ट में सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी है, सिग्निफिकेंट डेंसिटी है, बट यहाँ पे सैंपल नहीं है, लेकिन ऑन द अदर साइड दूसरे साइड में ज़्यादा सैंपल है ना। तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। उसी तरीके से अगर आप देखोगे कि इस पॉइंट के इधर कोई भी पॉइंट नहीं है, लेकिन इस पॉइंट के इधर ज़्यादा पॉइंट है, ज़्यादा डेंसिटी है ना। उसी तरीके से अगर आप ये वाला देखोगे तो इस पॉइंट के लेफ्ट में ज़्यादा सैंपल है और इस पॉइंट के राइट में सैंपल नहीं है। लेकिन अगर आप ये सेकंड एग्जांपल देखते हो तो यहाँ पे जो मीन है, जो मीन वैल्यू है, यहाँ से सारे वैल्यू प्रॉपर इक्वल डिस्टेंस में है एंड जिस वाले एरिया का डेंसिटी ज़्यादा है, जिस वाले एरिया का डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा पॉइंट है, जिस वाले एरिया का डेंसिटी कम है वहाँ पे कम पॉइंट है ना। तो अगर मुझे ये बताना है कि कौन से सैंपल का लाइक्लीहुड हाईएस्ट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस पॉइंट का प्रोडक्ट ऑफ लाइन हाईएस्ट है उसका लाइक्लीहुड हाईएस्ट है, उसका प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। तो हमारा आंसर होगा ये वाला। दिस इज ए परफेक्ट सैंपल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, लेफ्ट एंड राइट पार्ट यहाँ पे सिमेट्रिक वाला प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अगर आप इस पॉइंट के लेफ्ट में देखोगे देयर इज अराउंड 5 पॉइंट, राइट में भी देयर इज अराउंड 5 पॉइंट, लेकिन ये बाकी एग्जांपल में ये वैलिड नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ लाइन इज हाईएस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, है ना। अगर आप किसी पॉइंट के अराउंड लाइन का हाइट देखोगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी को, वो उस पॉइंट के अराउंड डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। इस पॉइंट के अराउंड देखोगे तो डेंसिटी कम होगा, इस पॉइंट के अराउंड डेंसिटी ज़्यादा होगा, इस पॉइंट का डेंसिटी फिर से कम होगा। तो जिस पॉइंट के अराउंड डेंसिटी ज़्यादा होगा उस पॉइंट के अराउंड हाइट ज़्यादा होगा और ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन भी ज़्यादा होगा। इसीलिए हम लोग लॉजिकली कह सकते हैं कि जिस सैंपल का प्रोडक्ट ऑफ लाइन का वैल्यू हाईएस्ट होगा दैट इज द मोस्ट लाइकली सैंपल, या उस सैंपल का लाइकलीहुड हाईएस्ट होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन फॉर लीनियर रिग्रेशन, है ना। तो उसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। तो फाइंड मॉडल हैविंग मैक्सिमम लाइक्लीहुड फॉर द डेटा, है ना। मेरे पास 3 मॉडल है, मॉडल 1, मॉडल 2 एंड मॉडल 3। मॉडल 1 जो लीनियर रिग्रेशन है ना, दैट इज इस तरीके से है, उसका स्लोप डाउनवर्ड है। मॉडल 2 का स्लोप अपवर्ड है एंड मॉडल 3 का स्लोप स्ट्रेट लाइन है ना। तो अगर आप इस डेटा के लिए देखोगे तो कौन सा लाइन इस कर्व को बहुत अच्छे तरीके से फिट करता है। बहुत अच्छे तरीके से फिट करने का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस होता है ना बिटवीन प्रेडिक्शन एंड एक्चुअल वैल्यू दैट शुड बी मिनिमम, वो मिनिमम होना चाहिए। ये जो देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो दिस इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग एरर भी कहते हैं। तो मुझे एरर को मिनिमाइज करना है, मुझे कर्व को बेस्ट फिटिंग कर्व बनाना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मॉडल 2 है ना, मॉडल 2 जो है इट फिट्स द कर्व इन ए बेटर वे, है ना। मॉडल करने का मतलब क्या, मॉडल मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। क्योंकि ये एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, तो लीनियर रिग्रेशन का जो कर्व होता है ना उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
मॉडल एक कर्व होता है और उस कर्व का इक्वेशन को हम लोग मॉडल कहते हैं और उस इक्वेशन में जो पैरामीटर्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मॉडल के पैरामीटर्स। और हमारा गोल होता है मॉडल के पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करना। हमारा गोल होता है एम एक्स प्लस सी में यम एंड सी को ऑप्टिमाइज करना। तो हम लोग इनिशियली रैंडम वैल्यू असाइन करते हैं एंड यम एंड सी का वैल्यू चेंज करके हम लोग अलग अलग कर्व पे टेस्ट करते हैं कि किस कर्व के लिए एरर मिनिमम है एंड देन फाइनली हम लोग उस कर्व को एज ए फाइनल मॉडल उसको हम लोग फ्रीज करते हैं एंड देन हम लोग उस कर्व के हेल्प से न्यू डेटा पे प्रिडिक्शन करते हैं। तो इन लीनियर रिग्रेशन हमारा गोल होता है टू फाइंड द लाइन दैट बेस्ट प्रोड्यूस द पॉइंट, है ना? या फिर ऑन द अदर वे हम लोग कह सकते हैं लाइन दैट बेस्ट फिट द डेटा, है ना? ये सारे जो येलो देख रहे हो ना, येलो पॉइंट, ये सारे एक्चुअल वैल्यू है ना? अगर मेरा एक्स एक्सिस एरिया को रिप्रेजेंट करता है एंड वाई एक्सिस प्राइस को रिप्रेजेंट करता है और अगर हमने सारे डेटा पॉइंट को इस 2 डायमेंशनल स्पेस में प्लॉट किया एंड देन हमारा गोल क्या है, हमें बेस्ट फिटिंग कर्व फाइंड करना है ना? तो अगर ये मेरा कर्व है एंड दिस इज द इक्वेशन, तो हमने क्या किया, हमने बी नॉट एंड बी वन के अलग अलग वैल्यू पे टेस्ट किया कि किस वैल्यू पे हमारा प्रेडिक्शन बेस्ट होता है। तो हमने फाइंड किया कि दिस इज द बेस्ट फिटिंग कर्व, है ना? बेस्ट फिटिंग कर्व। तो जैसे देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो येलो पॉइंट देख रहे हो उस पॉइंट पे क्या है, 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्स रिप्रेजेंट करता है एरिया एंड वाई रिप्रेजेंट करता है प्राइस, है ना? तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कि इस एरिया पे प्राइस क्या है ना? तो अगर मैं इस पॉइंट, इस एरिया पे अगर मैं प्राइस को प्रेडिक्ट करता हूँ यूजिंग दिस रेड लाइन वाला कर्व, तो मेरा जो प्रेडिक्शन होता है दिस इज दिस वैल्यू, ये ग्रीन वैल्यू मेरा प्रेडिक्शन है। तो अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूँ तो दिस इज द प्रेडिक्शन एंड दिस इज द एक्चुअल। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एरर, है ना? तो ये जो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ किया ना, ये मेरा एरर है। ये ग्रीन लाइन एरर है, ये एरर है, एरर है, एरर है। तो हमारा गोल होता है कि ये सारे जो D1, D2, D3, D4, D5, D6 इसका जो कंबाइंड वैल्यू होगा, कंबाइंड जो वैल्यू होगा उसको मुझे मिनिमाइज करना है। अगर मुझे इस कर्व को इस तरीके से फिट करना है कि ये मैक्सिमाइज कर सके, है ना? प्रेडिक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, इस कर्व को डेटा पे बेस्ट तरीके से फिट कर सके, तो मुझे क्या करना है? मुझे ये सारे जो डिस्टेंस है इसको मिनिमाइज करना है ना? मुझे ये सारे डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है और हम लोग अलग-अलग वैल्यू ऑफ बी नॉट एंड बी वन के लिए हम लोग ये सारे वैल्यू का मिनिमाइज करेंगे, है ना? तो अगर आप ये D1 देखोगे ना, अगर आप ये D1 देखोगे, ये D2 देखोगे, D3 देखोगे, ये सारे पॉइंट को आप कह सकते हो कि इट इज़ अ काइंड ऑफ एरर। एरर मतलब क्या होता है कि एक्चुअल एक्चुअल एंड टारगेट का डिफरेंस को हम लोग कहते हैं एरर। एक्चुअल एंड टारगेट के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं एरर, है ना? अगर आप कोई भी पॉइंट उठा लोगे, तो एक्चुअल एंड टारगेट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं एरर। तो लीनियर रिग्रेशन में ये अज़्यूम किया जाता है कि ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो एरर होता है, इट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वैल्यू 0 एंड वेरिएंस इक्वल टू 1, है ना? कितना डिस्टेंस होगा, इट विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वैल्यू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1। जब D1 0 हुआ मतलब क्या हुआ? D1 जब 0 हुआ इसका मतलब ये हुआ कि प्रेडिक्शन एंड एक्चुअल दोनों वैल्यू इक्वल है। जो हाउस का प्रेडिक्टेड प्राइस है एंड जो टारगेट प्राइस है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल, है ना? तो अगर मैं इस एरर को प्लॉट करता हूँ तो लीनियर रिग्रेशन में हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि ये जो D1 पॉइंट होगा ना, ये जो डिस्टेंस होगा बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्शन, इट विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वैल्यू 0 एंड वेरिएंस इक्वल टू 1। इसको हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरीके से ये अजम्पशन हर एक पॉइंट पे वैलिड होगा, D1, D2, D3, D4, D5 एंड D6। तो ये जो येलो पॉइंट आप देख रहे हो ये सारे एक्चुअल पॉइंट हैं, ये सारे एक्चुअल पॉइंट हैं एंड ये जो ग्रीन पॉइंट देख रहे हो ये सारे प्रिडिक्टेड पॉइंट हैं और मुझे ये डिस्टेंस को मिनिमाइज करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एमएलई में, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में हम लोग सबसे पहले लाइक्लीहुड को डिफाइन करते हैं। एक बार जब हम लोग डिफाइन करेंगे उसके बाद हम लोग उसको मैक्सिमाइज करेंगे एज ए पार्ट ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, है ना? तो हमारा लाइक्लीहुड क्या होगा, तो D1 का लाइक्लीहुड क्या होगा, तो D1 का लाइक्लीहुड होगा
1/√2 पाई ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 और जेड हो जाएगा हमारा d1, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जो पीडीएफ होता है ना, पीडीएफ जो कर्व होता है उसका इक्वेशन होता है 1/√2 पाई इंटू ई टू द पावर माइनस जी स्क्वायर बाई 2, है ना। तो हमारा जी हो जाएगा d1, क्योंकि मुझे d1 का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ना। तो ये जो कर्व होता है, कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? कर्व प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो लाइक्लीहुड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग d1 पॉइंट कोरस्पोंडिंग उसका लाइक्लीहुड क्या हो जाएगा? हो जाएगा ई टू द पावर माइनस हाफ इंटू d1 का स्क्वायर। उसी तरीके से अगर मुझे d2 का निकालना है तो हम लोग यहाँ पे d2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, d3 का निकालना है तो d3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। और मेरा टास्क क्या है? मेरा टास्क है ऑल पॉसिबल वैल्यू के लिए मुझे प्रेडिक्शन करना है ना। तो मुझे d1 चाहिए, d2 चाहिए, d3, d4, d5 एंड d6 चाहिए, है ना। तो कंबाइंड लाइक्लीहुड क्या होगा? वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये वैल्यू एक प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा और ये भी एक प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा और ये सारे का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा मेरा लाइक्लीहुड। तो मुझे इस लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करना है। तो मैं इसको थोड़ा-सा अच्छे तरीके से इसको अरेंज करूँगा, है ना। तो अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मुझे इफेक्टिवली इसको, 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 इसको ये सारे को मैक्सिमाइज करना है। मैं कांस्टेंट वाले पार्ट को इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट को हम लोग मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हैं। तो अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो मुझे ई वाले टर्म्स को मैक्सिमाइज करना है ना। तो मैक्सिमाइजिंग दिस इट इज इक्वल टू मैक्सिमाइजिंग ये सारे पार्ट, है ना, ये सारे पार्ट का मल्टीप्लिकेशन। तो मैं इसको थोड़ा फिर से इसको अरेंज करके लिखूंगा। तो जब हम लोग ई का पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वो सम हो जाता है, पावर का सम हो जाता है। तो क्या होगा? वो सम हो जाएगा d1 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर, d3 का स्क्वायर, d4 का स्क्वायर, d5 का स्क्वायर, d6 का स्क्वायर और -1/2 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो -1/2 कॉमन हो जाएगा और अंदर में हो जाएगा d1 स्क्वायर, d2 स्क्वायर, d3 स्क्वायर, d4 स्क्वायर, d5 स्क्वायर एंड d6 का स्क्वायर। तो अब मुझे इफेक्टिवली इसको मैक्सिमाइज करना है। तो अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मुझे ई का जो पावर है उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, है ना। ई का पावर एक्स को मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे एक्स को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा और एक्स मेरा क्या है? -1/2 इंटू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल d6 स्क्वायर। और इसको मैक्सिमाइज करना मतलब ये वाले अंदर वाले पार्ट को मिनिमाइज करना, क्योंकि माइनस साइन है ना। तो अगर मुझे ये वाले पार्ट को मैक्सिमाइज करना है और यहाँ पे माइनस सिंबल है, तो अगर मैं इसको इग्नोर करता हूँ, है ना, ये वाला पार्ट मैक्सिमाइज करना मतलब मुझे इफेक्टिवली ये वाला पार्ट मिनिमाइज करना। अगर मुझे ये वाला पार्ट मिनिमाइज करना है, तो हम लोग कांस्टेंट को इग्नोर कर सकते हैं, मतलब मुझे इफेक्टिवली ये जो टर्म देख रहे हो ना, इसको मुझे मिनिमाइज करना है। तो मुझे मिनिमाइज करना है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल d6 स्क्वायर। तो मुझे इफेक्टिवली सारे जो एरर है ना, सारे जो डेविएशन है, उसके स्क्वायर के सम को मुझे मिनिमाइज करना है। इसको हम लोग कहते हैं लिस्ट स्क्वायर्ड एरर। ये सारे टर्म एरर को रिप्रेजेंट करते हैं एंड मुझे इफेक्टिवली लिस्ट स्क्वायर्ड एरर को मिनिमाइज करना है। तो इस तरीके से हम लोग ईएमएल के हेल्प से अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर को एस्टिमेट कर सकते हैं और हमने इसका एप्लीकेशन देखा इन लीनियर रिग्रेशन, है ना। तो लीनियर रिग्रेशन में जो बेस्ट फिटिंग कर्व होगा, इट विल मिनिमाइज द कंबाइंड सम ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर प्लस d4 स्क्वायर प्लस d5 स्क्वायर प्लस d6 स्क्वायर, है ना। वो इसको मिनिमाइज करेगा, वो इस वाले इक्वेशन को मिनिमाइज करेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।